हो जाएगा उनको कल्पवास करते हुए। पौष पूर्णिमा के दिन जो प्रारंभ किया था, उन्होंने कठिन तप साध लिया था कि हम मां गंगा के तट पर 1 माह का प्रवास करते हुए जप तप पूजन अर्चन वंदन करेंगे। आज उसकी पूर्णाहुति का दिवस है। आज के बाद अधिकांश कल्पवासी माघ मेला क्षेत्र से, कुंभ मेला क्षेत्र से, त्रिवेणी तट से अपने अपने घरों, अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करेंगे। ये भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है इस समय संगम तट के निकट। अन्य सभी घाट, जितने भी घाट, 40 के करीब घाट इस बार बनाए गए हैं, जिसमें से 13 घाट पक्के हैं एवं अन्य अस्थायी घाट हैं। किंतु अस्थायी घाट भी जो बनाए गए हैं वो सभी सुदृढ़ व्यवस्था से सुसज्जित हैं। और हालांकि उदयातिथि विधान के अनुसार आज अर्थात 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाई जा रही है, किंतु पंचांग के अनुसार कल शाम 6:55 से माघ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त होकर माघी पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए गंगा एवं संगम में माघी पूर्णिमा के पूर्ण स्नान का यह उपक्रम कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है। आज सायंकाल 7:34 तक आश्लेषा नक्षत्र चल रहा है। तत्पश्चात मघा नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा। रात्रि 8:06 तक सौभाग्य योग है। उसके बाद होगा शोभन योग का सुयोग। इसी प्रकार सायंकाल 7:22 तक करण भाव है। तत्पश्चात बालव करण लागू हो जाएगा और शाम 7:34 तक चंद्रदेव कर्क राशि में विचरण करने के पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी प्रकार भास्कर देव अर्थात सूर्य देवता रात्रि 9:54 तक मकर राशि में विचरण करेंगे। तत्पश्चात वो प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। आज दोपहर 12:41 से दोपहर 4:52 तक राहु काल है। इन सभी सुयोग संयोग से परिपूर्ण शुभ घड़ियों में माघी पूर्णिमा का विशेष फलदायी स्नान चल रहा है और चले आ रहे हैं। ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से अपने गंतव्य से ये कब निकले होंगे कोई नहीं जानता, किंतु अब एकदम निकट पहुंच चुके हैं और यहाँ इनको तो त्रिवेणी तट पे पुण्य की डुबकी लगाने का सुअवसर भी प्राप्त हो गया है। ये सब इसी प्रफुल्लित भाव से आनंदित हो रहे हैं। और यहाँ देखिए घाट किनारे भी कुछ तीर्थ पुरोहित हैं जो हाथ में ही थाली लिए चंदन वंदन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा स्नान के पश्चात जहाँ दान का विशेष महत्व है, वहीं चंदन वंदन का भी महत्व है। और ये जितने भी घाट किनारे ये विद्युत के पोल इत्यादि खंभे इत्यादि लगे रहते हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए उन सभी पर अंक अंकित किए जाते हैं कि जिससे वो पहचान बनी रहे कि हमने कहाँ अपना झोला झंडी रखा है, कहाँ हमारे घर परिवार के निकट के आत्मीय जन बैठे हैं, उन्हें कहाँ छोड़ कर आए हैं। इतने विशाल प्रांगण में उन्हें किसी प्रकार से कोई भ्रम ना उत्पन्न हो। और यहाँ देखिए जैसा कि अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा था कि वहाँ अक्षय वट पर साक्षात तो सुखदेव महाराज विराजे थे, दिखाई पड़ रहा था। और ये माता जी बिल्कुल प्रफुल्लित हैं स्नान करने के बाद। ये झंडा जो आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये सब निशान होते हैं, ये संकेत होते हैं अपने लोगों को जो साथ लेकर आए हैं उनके लिए कि आप कहीं भी उस क्षेत्र में यदि भटक रहे हैं, विस्मृत कर गए हैं अपना स्थान, तो ये झंडा आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित है। ये स्नान के पश्चात गंगा जल पात्र में भर रहे हैं और भरने के बाद ये बड़े हर्ष के साथ इसको ले जाएंगे और प्रसाद स्वरूप लोगों में वितरित करेंगे। ये विहंगम दृश्य संगम नोज के निकट का आपको दिखाई पड़ रहा है। ये नावें चली आ रही हैं तीर्थयात्रियों को इधर से लेकर और
व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की गई है कि एक ही तरफ से नावें सब नहीं आएंगी। आने का मार्ग अलग है, जाने का मार्ग अलग है। छोटी नावें भी हैं, बड़ी नावें भी हैं, स्टीमर्स भी चल रही हैं। सारी व्यवस्था उपलब्ध है, सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि स्नानार्थियों को किसी प्रकार से किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम आ गए हैं गंगा के तट पर पूजन करने के लिए। देखिए, पुण्य की डुबकी लगाने के बाद ये आरती का उपक्रम चल रहा है। हाथ हिलाकर ये बता रहे हैं, जब जब कैमरों की तरफ निगाह इनकी पड़ रही है, ये संकेत दे रहे हैं अपने आत्मीय जनों को। ये देखो, तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ 2025 में हमने माघी पूर्णिमा का पर्व स्नान, अमृत स्नान प्राप्त कर लिया है। यहाँ आरती का उपक्रम चल रहा है और ये विशाल जनसमूह, ये पता नहीं कहां कहां से चले आ रहे हैं, किंतु लक्ष्य, गंतव्य मात्र एक है इस समय। इन सबका उद्देश्य है इसी प्रकार गंगा तट तक पहुंच जाना, त्रिवेणी तट तक पहुंच जाना और पुण्य की एक डुबकी लगाकर अपने जन्म जन्मांतर के सभी पापों से मुक्त हो मोक्ष का द्वार खोल देना। ये उधर जल भी भर रहे हैं और इधर अंजलि से अर्घ्य भी दिया जा रहा है। और हर जगह घाट किनारे भी हर तरफ सुरक्षाकर्मी, हर तरफ सफाई कर्मी पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, निगाह बनाए रखे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था तो नहीं होने पा रही है। यदि कहीं कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वो त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर है। ये देखिए, रस्सी के घेरे में इस समूह ने अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। ये क्यों है? ये इसलिए कि भाई भीड़ भाड़ का मौका है, इतने अधिक लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने समूह का कोई एक सदस्य इधर से उधर हो जाए। तो एक रस्सी ले ली, सारे लोग समूह के जितने हैं उस रस्सी को पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच में ये और भी दृश्य, ये धागे यहाँ से ले जाने का विधान इसलिए है कि ये मनौती होती है, ये रक्षा सूत्र का कार्य करते हैं। ये पुनः वो दृश्य आपके सामने के देखिए, रस्सी में सब घिरे हुए हैं सारे लोग, और ये बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु गंगा जल भर के अपने घर को ले जाते हुए प्रसाद स्वरूप त्रिवेणी का जल ले जा रहे हैं। और ये विशिष्ट जल है, ये जल सामान्यता नहीं प्राप्त होता, और विशेष रूप से पर्व का जल, पर्व दिवस का जल, उसका अधिक महत्व हो जाता है। ये सभी प्रफुल्लित लोग स्नान के पश्चात, और इधर देखिए चला आ रहा है भीड़ का रेला संगम तट की ओर। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक मात्र नरमुंड ही दिखाई पड़ रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जा सकती है वहां तक आपको ये नरमुंड ही दिखाई पड़ेंगे। और विशेष बात और देखने में आती है, ये कांधे पे झोला, कपारे पे झोला, एहू हाथे पूरा वहू हाथे पूरा, ये कैलाश गौतम जी की पंक्तियां याद आ जाती हैं ये दृश्य देख करके। विशेष रूप से जब ऐसे दृश्य होते हैं कि सर पर बोझा लादे श्रद्धालु चले जा रहे हैं, इनको कहीं कोई किसी से मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये सब कहीं किसी असुविधा का भी कोई जिक्र नहीं करते, बखान बयान नहीं करते। इन्हें तो मात्र श्रद्धा के अनुसार गंगा की डुबकी चाहिए, वो प्राप्त कर ली, सब प्राप्त हो गया। गंगा किनारे रात्रि प्रवास भी ये कर लेते हैं। ये वहीं कहीं रेत पर ही एक पन्नी डाल के सो जाते हैं, न ओढ़ने को कुछ होता है न बिछाने को कुछ होता है। तब संभवतः वो कहते, अपने आप से ही कहते हुए प्रतीत होते हैं कि बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। पाने पुण्य की एक डुबकी, गंगा की रेत पर मीलों दौड़ लेते हैं। हाँ, हम हैं सनातन के सिपाही, धर्म के लिए हम हर सुख, हर सुविधा, हर साधन छोड़ देते हैं। तो ये सनातन के सिपाही इस समय देखिए, ये विवाहित जोड़ा है और
कितना इनके लिए ये दिव्य और भव्य क्षण होगा कि गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के सिंदूर दान मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। ये अक्षय सुहाग की कामना के साथ ये उपक्रम किया जा रहा है और यहाँ से ये विश्वास लेकर जाएंगे कि अब किसी भी स्थिति में हमारे सुहाग के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। यही तो महात्म्य है गंगा का। विश्वास और आस्था का ही तो ये सब सौदा है। अगर विश्वास है, आस्था है, तो फल भी निश्चय ही प्राप्त होगा। ये पुनः वो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग गंगा जल अवश्य ले जाना चाहते हैं और ये महोदय स्नान के पश्चात मस्तक पर इन्होंने ये तिलक करवा लिया और उसके बीच में लिखा है महाकाल। कालों के काल है महाकाल और जो महाकाल को भी टाल दे वो है पुण्य स्नान गंगा का, त्रिवेणी का, संगम का, प्रयागराज का। इसीलिए तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान करते हुए हमारे वेद पुराण शास्त्र इत्यादि अनेक ऋचाएं रच गए हैं, अनेक ऐसे संभाषण किए गए हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविध कहीं सुनहि सब संता। तो ये अपरंपार महिमा है हमारे माँ गंगा की, माँ यमुना की और पावन पवित्र सलला सरस्वती की। सरस्वती का जहाँ तक प्रश्न है तो भौतिक रूप से वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती यहाँ, किंतु ये माना जाता है कि यत्र गंगा च यमुना तत्र सरस्वती। ये क्यों है? ये इसलिए है विशेष रूप से कि त्रिवेणी तट ये माघ माह में परिपूर्ण होता है। अन्य माह में जो भौतिक रूप से कहा जाता है नहीं दिखती सरस्वती, कोई बात नहीं, किंतु त्रिवेणी परिपूर्ण होती हैं माघ माह में। वो क्यों होती हैं? या कुंभ पर्व जैसे आयोजनों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ तट पर जो ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वत जन विराजते हैं और वो जो प्रवचन देते हैं, कथा अमृत देते हैं, उनके उस वाचन के द्वारा यहाँ के वातावरण में सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है और वही मिश्रित होकर के गंगा और यमुना के जल से त्रिवेणी का निर्माण करती है। ये साक्षात दर्शन देने वाली सरस्वती है। विद्वत जन जो संभाषण करते हैं, जो अपने शास्त्र का वाचन करते हैं, हमारी धर्म की व्याख्या करते हैं, जो कुछ भी मार्गदर्शन है वो देते हैं कि कैसे किस तरह सद्मार्ग पर चलते हुए हम अपने अभीष्ट अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये नावें जो जा रही हैं, इनका अभीष्ट, इनका लक्ष्य एकमात्र है संगम तट तक पहुंचना। और ये निकट है अपने लक्ष्य के, ये आ पहुंचे हैं एकदम संगम के निकट, संगम सिंहासन के द्वार पर। विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यह दिखाई पड़ रहा है। नावों की संख्या अनेक है, गिनी नहीं जा सकती। इस समय इतनी नावें गंगा और संगम की ओर अग्रसर है और विभिन्न घाटों से चल रही हैं। बोट क्लब से तो चल ही रही हैं विशेष रूप से, किंतु किला घाट और उसके अतिरिक्त सरस्वती घाट, बलुआ घाट, महोबा, अरैल, इन सभी स्थानों से नावें श्रद्धालुओं को लेकर के संगम तट तक आती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं और वापस उनके स्थान पर छोड़ आती हैं। ये व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। हालांकि सामान्य स्थिति में भी यहाँ नावें चलती हैं, तमाम मल्लाह नाविक इत्यादि उपस्थित रहते हैं, किंतु महाकुंभ पर्व है, ये कोई महाराज जी हैं चले आ रहे हैं, छत्र उनके सर पर लिए उनके शिष्यगण, उनके अनुयायी चल रहे हैं। ये छत्र धर्म छत्र है, ये छत्र सामान्य छाता नहीं है, ये वो छत्र है जो संकेत कर रहा है कि हम संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं अपने धर्म छत्र के नीचे। और आ पहुंचे ये नंदी द्वार पर। विशेष रूप से कई द्वार, नंदी द्वार, सरस्वती द्वार, डमरू द्वार, सभी पौराणिक नामों का उल्लेख करते हुए द्वारों का निर्माण माघ मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। ये द्वार जहां एक तरफ पौराणिक आख्याओं का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो वहीं साथ साथ
सभी यात्रियों के लिए संकेतक का भी कार्य कर रहे हैं कि उस द्वार के निकट आ जाओ, वहां हम खड़े हैं, इस द्वार के निकट मिलना होगा, ये संकेत भी उनको दिया जा रहा है। बार बार ये विहंगम दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं दूरदर्शन के अपने सभी कैमरा के माध्यम से जो तैनात किए गए हैं आप तक सुंदर सजीव दृश्य पहुंचाने के लिए। संपूर्ण त्रिवेणी क्षेत्र में जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र दूरदर्शन की दृष्टि अपने कैमरों के माध्यम से आप तक सुंदर दृश्य पहुंचाने के लिए। और ये देखिए बालिका, ये सब भी यहाँ महाकुंभ के आकर्षण में चीजें हैं। विशेष रूप से इस बार इस तरीके की अनेक बच्चियां मेला क्षेत्र के अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ रही हैं, जो करतब दिखाती रहती हैं और करतब दिखाते हुए आकर्षित करती हैं श्रद्धालुओं को अपनी ओर, और श्रद्धालु आकर्षित होने के बाद इन तक पहुंचते हैं। और यहाँ देखिए राधे राधे, ये तो वो नाम लिखा लिया माथे पर कि अब इसके बाद आवश्यकता क्या रह गई किसी चीज की, परिपूर्ण हुआ इनका अभीष्ट। राधे राधे का नाम जप लेना भव सागर से तारने के लिए पर्याप्त है। और गंगा तट पर स्नान के पश्चात ललाट पर चंदन हो और उस पर राधे राधे अंकित हो जाए तो निश्चय ही परम गति की प्राप्ति है। और ये संत जी चल रहे हैं, उनके अनुयायी साथ में, और ये विहंगम दृश्य तीर्थराज प्रयाग में आज त्रिवेणी तट पर स्नानार्थी आ रहे हैं, चले आ रहे हैं भारी संख्या में। और स्नान करके देखें, ये जो चंदन होते हैं विविध प्रकार के, जो जिस प्रकार के भाव से आता है उसी प्रकार का चंदन अंकित कराता है। कोई जैसे पंथ अलग अलग हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव में भी कोई राम को अपना इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, कोई कोई ऐसे हैं जो गणेश जी को मानते हैं। तो सब अपने अपने चिन्ह को चंदन के माध्यम से भी धारण करते हैं। कोई ऊर्ध्व पुंड लगाता है, कोई जो है त्रिपुंड लगाता है, कोई केवल चंदन बीच में जैसे चंदन की आकृति बना लेता है। तो ये सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, ये बांसुरी दिखाई दे रही है, बंसी। और ये बंसी मेले में हर प्रकार के लोग आते हैं। ये चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। जो जिस भाव से आया है, कोई अर्थ की दृष्टि से आते हैं तो अर्थ आखिर में कहाँ से मिलेगा, इसी स्वरूप में अर्थ मिलता है। कोई धर्म की प्राप्ति के लिए आते हैं, उनको धर्म की प्राप्ति। कोई जो है काम की इच्छा से, काम माने कामना की पूर्ति के लिए, जो जिस कामना से आता है उस काम की पूर्ति। और जो मोक्ष प्राप्त करने वाले, चाहने वाले बिरले आते हैं। लेकिन कहा यही गया है, महाकवि कालिदास कहते हैं कि समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियां गंगा यमुना का जहां जल सन्निपात हो रहा हो। और पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात, पूतात्मना माने पवित्र मन से, अत्र यहाँ किल निश्चित ही अभिषेकात माने स्नान करने से, तत्वावबोधेन बिना भूय, तत्वबोध हो चाहे ना हो। क्योंकि भोली जनता जो आती है, जो श्रद्धा लेकर आती है, तो श्रद्धा भक्ति जो है वो लेकर के आते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास, तीर्थ में विश्वास ही मुख्य है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु। तो तीर्थ कहते ही हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो पवित्र कर दे वही तीर्थ होता है। तरति अनेनिति तीर्थम, तारेति अनेनिति तीर्थम, जो दूसरों को मुक्त कर दे। जहाँ बहुत साधना हुई है, जहाँ बहुत तप हुआ है, ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि में अनंत काल से न जाने कितने लोगों ने यहाँ तप किया है, तब शरीर अपना त्यागा है। कहा तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं
तो वह बंधन पुनः नहीं होता। और जब शरीर के त्याग पर बंधन पुनः नहीं होता तो निश्चय ही ये प्राप्त फल होती है स्वास्थ्य वचन के द्वारा। आइए स्वास्थ्य वचन का भी आनंद उठाते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमं निहः कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सतनुभिर्व्यसेम हितं जदायुः स्वस्तिर्विन्दु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिघदायुर्गन्धोः अदितिर्मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः